नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक और ऐतिहासिक एवं रोचक किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे पेरिस के कैटाकॉम्ब्स की, एक डरावनी सुरंग जहां दफन हैं 60 लाख लोगों की लाशें। फ्रांस की राजधानी पेरिस अपनी सुंदरता व चकाचौंध के लिए दुनिया भर में मशहूर है। पेरिस में लगभग 12 मिलियन लोग अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में व्यस्त ही नजर आते हैं। इस खूबसूरत शहर को दुनिया के बेहतरीन शहरों में गिना जाता है। किंतु क्या आप जानते हैं कि वहां पेरिस कैटाकॉम्ब्स नामक एक ऐसी सुरंग मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके अंदर 60 लाख लोग दफन हैं। बावजूद इसके यह सैलानियों की खास पसंद माना जाता है। तो चलिए जानते हैं इस सुरंग और उसके इतिहास से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। बात 13वीं शताब्दी की है। रोमन काल के दौरान पेरिस को एक समृद्ध शहर बनाया जाना था, इसलिए उस वक्त पेरिस के कुछ हिस्सों में सुरंग खुदवाई गई। इन सुरंगों को खुदवाने का मकसद शहर के निर्माण में चूना और पत्थर को इकट्ठा करना था। इसी के साथ इन सुरंगों से निकलने वाले चूना पत्थर का उपयोग पेरिस की सड़कों, पुलों और इमारतों के निर्माण में उपयोग किया गया। इस तरह देखते ही देखते शहर के निर्माण में कई लंबी सुरंगें खुद गई। हालांकि इसके कुछ सालों बाद इन सुरंगों को खाली छोड़ दिया गया। फिर जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे पेरिस के लोग इन सुरंगों के बारे में भूलते चले गए। आगे 17वीं शताब्दी के आसपास ये सुरंगें एक बार फिर से चर्चा में आ गई। 17वीं शताब्दी के दौरान फ्रेंच सरकार के सामने दो मुख्य समस्याएं थी। पहला, इस वक्त फ्रांस में लोग अकाल, प्लेग, भूखमरी जैसी भयानक बीमारियों से मरने लगे थे। दूसरा, मरने वाले लोगों की तादाद में बढ़ोतरी के कारण कब्रिस्तान पूरी तरह से भरने लगे थे। इसी कड़ी में देखते ही देखते पेरिस शहर में बढ़ती आबादी के कारण भी शहर में जगह कम पड़ गई। असल में एक समय के बाद इस बीमारी ने भयानक रूप ले लिया। दिन प्रतिदिन मरने वालों की संख्या में इजाफा होता रहा। मरने वाले लोगों की संख्या इतनी अधिक हो गई कि पेरिस के सभी कब्रिस्तान पूर्ण रूप से भर गए। मृतकों को दफनाने के लिए कोई जगह नहीं बची। यहां तक कि पेरिस की सबसे बड़ी कब्रिस्तान लेस इनोकेंट्स में भी जगह नहीं बची। एक समय के बाद लोगों के शवों को एक के ऊपर एक करके ढेर लगाया जाने लगा। एक वक्त ऐसा भी आया जब इन जगहों पर कूड़ों की तरह पड़ी लाशों और उनसे सड़ते हुए शरीरों से बदबू क्षेत्र की हवाओं को दूषित करने लगी। लोग इन बदबूदार हवाओं और प्रदूषित वातावरण से परेशान रहने लगे। लोगों का जीना दुभर हो गया। ऐसी परिस्थिति में सरकार के सामने उन मरे हुए लोगों को दफनाने की एक और मुसीबत खड़ी हो गई। ऐसे में 1763 के समय फ्रांस की सरकार ने पेरिस शहर में लाश न दफनाने का फैसला सुनाया। लाशों को शहर से बाहर दफनाने की कोशिश की गई, लेकिन सरकार के इस फैसले पर चर्च की तरफ से मुखालिफत शुरू हो गई। 17 सालों तक इस फैसले पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जा सका। 1780 में हालात तब और भी बदतर हो गए जब पेरिस में मूसलाधार बारिश की वजह से कब्रिस्तान की हालत और भी खराब हो गई। कहा जाता है इस बाढ़ से कब्रिस्तान लेस इनोकेंट्स की सटी एक रेस्टोरेंट की दीवार उस वक्त भर्रा पड़ी जब उस कब्रिस्तान में दबे शवों के मलबे से जमीन दलदल हो गई थी। उस दीवार के गिरने से रेस्टोरेंट के तहखाने में लाशों की एक बाढ़ आ गई थी। इसी के साथ ही शहरों की गलियों और सड़कों पर इस सड़ी हुई लाशों से बीमारी फैलने लगी। तब सरकार को इस समस्या के लिए ठोस कदम उठाना ही पड़ा। ऐसे में इस मुसीबत से निपटने के लिए उस जगह को तलाशा जाने लगा जहां इतनी बड़ी तादाद में लोगों को दफनाया जा सके। फ्रांस की खुशकिस्मती थी कि उन्हीं लाशों को दफनाने की जगह मिल गई। यह जगह कोई और नहीं बल्कि पेरिस शहर के निर्माण में खुद ही सुरंगें थी। उन सुरंगों में से एक बड़ी सुरंग की खोज के बाद पेरिस की कब्रिस्तानों से लाशों को निकालकर उसी सुरंग में दफनाया जाने लगा। इस कड़ी में एक दिलचस्प बात और भी है।
कहा जाता है इन सुरंग के ऊपर खड़े पेरिस शहर की इमारतें भी कमजोर होने लगी। ऐसे में सरकार ने इन सुरंगों की मरम्मत कराना शुरू कर दिया था। इसी के साथ ही इन सुरंगों को ठीक कराने के बाद सरकार ने इसमें लाशों को दफनाना शुरू कर दिया था। कहते हैं उस वक्त 300 किलोमीटर से अधिक लंबी सुरंग में लगभग 60 लाख लोगों की लाशों को कब्रिस्तान से निकालकर दफनाया गया था, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद थी। हालांकि इस काम में एक लंबा वक्त लगा। फ्रांस सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों की कड़ी मेहनत के बाद कब्रिस्तान से सभी लाशों को इसी सुरंग में दफनाया दिया गया। वहीं इस काम को पूरा करने में लगभग 2 साल का समय लगा। इसके बाद इसी सुरंग में पेरिस के मरने वाले लोगों को भी दफनाए जाने का सिलसिला जारी रहा। इसके साथ ही जब फ्रांस की क्रांति में कई लोग मारे गए, ऐसे में उनकी लाशों को भी इसी सुरंग में रखा गया। हालांकि इन लाशों को इन सुरंगों में ऐसे ही नहीं फेंक दिया गया था, बल्कि उन लाशों को एक के ऊपर एक रखा जाता था। इस सुरंग को कुछ दिनों बाद फ्रांस की सरकार ने इस संग्रहालय में बदल दिया। आज इसको पेरिस कैटाकॉम्ब्स के नाम से जाना जाता है। इसको देखने के लिए हर साल कई सैलानी पेरिस आते हैं। हालांकि इस दौरान इसको कई बार पर्यटकों के लिए बंद भी कर दिया गया, लेकिन आज पेरिस के इन लाखों लाशों की हड्डियों से सजी गुफा को देखने के लिए हर कोई जा सकता है। हाँ, यह जरूर है कि जिसका दिल मजबूत होता है वही इस डरावनी जगह को देखना पसंद करता है। बताते चलें कि इस जगह की दीवारों को मृतकों की हड्डियों और खोपड़ियों से जोड़ा गया है, जो कि बहुत डरावना लगता है। पेरिस कैटाकॉम्ब्स की गुफा में घूमने के लिए आपको गाइड के इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसकी गुफाएं भूल भुलैया की तरह हैं, जहां से आसानी से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ये थी पेरिस कैटाकॉम्ब्स के इतिहास से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें और तथ्य। अगर आप भी इस डरावनी गुफा के बारे में जानकारी रखते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। आशा करता हूं हमारी आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और भी दिलचस्प और ऐतिहासिक किस्सों के लिए आप हमारे चैनल शब्दबाण को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और हमारे फेसबुक पेज पर लाइक जरूर करें। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक और ऐसे ही दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।